हेलो दोस्तों। आज का जो आपका स्टॉक लाया है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो IOCL बेसिकली जो कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी है, जो है पाइपलाइन गैस ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। और इसका आप देखेंगे पेट्रोल पंप वगैरह होता है, इवन गैस की एजेंसी भी होती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 82,783 करोड़ रुपीज़ है। करंट प्राइस चल रहा है 87 रुपीज़ 85 पैसे। P/B का हाई और लो देख लीजिए। लो बनाया 71 रुपीज़ 15 पैसे का और हाई बना है 156 रुपये का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड बहुत बेहतरीन देता है, ये 10.53% है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में है 15.14%। फेस वैल्यू जो शेयर का है वो है 10 रुपये का शेयर है। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 101 रुपये 33 पैसे का बुक वैल्यू, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। चार्ट पे चलिएगा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ आपको दिखेगा कि 144 रुपये 5 पैसा था 8 जुलाई 2019 को, और आज के डेट में 1 साल होने को आ रहा है। 87 रुपये 85 पैसा हो गया। स्टॉक कितना था? 144 से 87 रुपये, 60 रुपये का नुकसान मोटा मोटी। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मोर देन 40% का पैसा लूज़ हो गया। अब हम अगर 3 साल का फिगर पकड़ें तो कुछ ऐसे ही करना है। कहानी एकदम डाउनवर्ड गिर रहा है कर्व। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, एक लाइन से अगर मैं इसको ड्रॉ करने का कोशिश करूँ, तो ये नीचे की तरफ ग्राफ गिरता हुआ है। और अगर मैं 5 साल का ले लूँ यहाँ पे फिगर, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहले जो था 10 2015 को 105 रुपये 95 पैसा था। फिर चढ़ा ऊपर और गया है 270 220 रुपये तक, 223 रुपये तक गया और ये फिर नीचे आया। यानी एक, हम बोल सकते हैं, एक वेव बनाया है। कैसा ग्रो हो रहा है ग्राफ आपका? देखिए कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है ना, बिल्कुल वेव। ठीक है, अब अगर हम इसे मैक्सिमम पे ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये उस समय 56 रुपये 15 पैसा था 1 अप्रैल 2005 को। तो आज कोई बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं है, 86 रुपये हुआ। 56 से 30 रुपये बढ़ा, उसको बढ़ने में 15 साल लग गया। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, समझनी होंगी बातें। ठीक है, शेयर जब भी खरीदे तो उसका ये सब वैल्यू देखना चाहिए कितना शेयर ग्रोथ हुआ। ठीक है, और इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। एक ओवरव्यू में आपको ऐसे ही बता दूँ, कुछ खास ग्रोथ तो हुआ नहीं इस शेयर का, कुछ खास फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका क्वार्टरली रिपोर्ट पे, तो आइडिया ज़्यादा लगेगा आपको। तो हमारा इंटेंशन क्या है कि शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जुलाई 2017 है, सितंबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च 2018, जून 2018, सितंबर 2018, दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 का क्वार्टर है। ये 4 क्वार्टर की फिगर्स आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हम कंपेयर भी करेंगे मार्च का दिसंबर 2019 के साथ। सबसे पहले आइए सेल्स में देखते हैं। 1,04,985 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 89,499 करोड़ रुपये। उससे बढ़कर हो गया 1,10,051 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 1,16,956 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 1,28,707 करोड़ रुपये। फिर और बढ़कर हो गया 1,32,357 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 1,41,016 करोड़ रुपये। फिर घट के हो गया 1,26,077 करोड़ रुपये। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ गया आपका 1,31,297 करोड़ रुपये। यहाँ घटकर हो गया 1,11,129 करोड़ रुपये। फिर यहाँ बढ़कर हो गया 1,23,930 करोड़ रुपये। फिर यहाँ घटकर हो गया 1,18,007 करोड़ रुपये। तो कहने का मतलब क्या है, जो सेल्स है वो आपको दिखेगा कि हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस बढ़ रहा था। ठीक है, पर वो बढ़ा कब तक? दिसंबर तक, यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद सब चीज़ नीचे की तरफ गिरने लग गया। फिर सेल्स में क्या होने लगा, कभी बढ़े तो कभी घटे, कभी बढ़े तो कभी घटे। और अभी मार्च के 2020 का मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ दिसंबर 2019 के साथ, तो यहाँ पे सेल्स घट गया। खर्चे की बात कर ली जाए तो 97,067 करोड़ रुपये हो गया। उससे बढ़कर, उससे घटकर हो गया 81,000
441 और बढ़कर हो गया 95,818 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 1,05,539 और बढ़कर हो गया 1,15,645 रुपये, और बढ़कर हो गया 1,25,120 रुपये, और बढ़कर हो गया 1,37,461 रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,14,709 रुपये, और यहाँ पे घटकर हो गया, यहाँ बढ़कर हो गया 1,22,724 रुपये, और यहाँ घटकर हो गया 1,07,359 रुपये, फिर यहाँ पे बढ़कर हो गया 1,16,746 रुपये, यहाँ भी और बढ़ गया 1,21,119 हो गया, यानी खर्चा और बढ़ गया इसका। ठीक है, यानी खर्चा इनका क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि मार्च 2020 में देखिएगा कमाई कम है और खर्चा ही ज़्यादा कर दिया गया है ना, कमाई कम खर्चा ज़्यादा। तो कंपेयर करेंगे दिसंबर 2019 के साथ मार्च का फिगर, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है उसकी कंपेरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो यह फिगर जो दिखे आपको 7,918 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 8,058 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गए 14,223 करोड़ रुपये, 233 करोड़ रुपये सॉरी, फिर और घटकर हो गए 11,418 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 13,062 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 7,237 करोड़ रुपये, यहाँ और घटकर हो गया 3,556 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़ गया मगर 11,368 करोड़ रुपये, यहाँ पर घट के हो गया 8,573 करोड़ रुपये, यहाँ और घटकर हो गया 3,759 करोड़ रुपये, तो फिर यहाँ पे आपका बढ़कर हो गया 7,184 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर हो गया माइनस में है 3,112 करोड़ रुपये। आप समझ रहे हैं, आज तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ, पर मार्च क्वार्टर में 2020 के मार्च के क्वार्टर में कंपेयर करें दिसंबर 2019 के क्वार्टर में, यहाँ पे नेगेटिव हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला जुला रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डे बाय डे ये हो रहा है कि घटते जा रही है, ठीक है, बढ़ने की जगह। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 7,002 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 5,800 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 13,220 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 8,428 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 10,795 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 4,905 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 1,206 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 9,020 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 5,482 करोड़ रुपये, उससे और घटकर हो गया 683 करोड़ रुपये, और उससे घटकर हो गया उससे बढ़कर हो गया 3,975 करोड़ रुपये। और यहाँ देखिए, यहाँ ज़बरदस्त गिरावट है 17,000, वो भी निगेटिव 317 करोड़ रुपये, 17,317 करोड़ रुपये निगेटिव हो गया इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत ख़राब बात है ये, और ये सिर्फ मार्च के ही क्वार्टर में ये चीज़ हुआ है, और आज तक नहीं हुआ था ये चीज़, जो ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ओवर द क्वार्टर ऑफ ईयर्स कुछ समय बढ़ा, फिर उसके बाद घटा है। अब आइए नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट में देखिएगा 4,736 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 3,806 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 8,470 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 5,527 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 7,092 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 3,315 करोड़ रुपये, उससे और घटकर हो गया 965 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 6,005 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 3,738 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 468 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 2,684 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया आपका माइनस 7,783 करोड़ रुपये हो गया आपका। यानी नेट प्रॉफिट ओवर द क्वार्टर ऑफ ईयर्स आपका बल्कि घटते चला गया है, और बल्कि मार्च 2020 में तो गजब का नेगेटिव रह गया नेट प्रॉफिट एज कम्पेयर टू दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में। अब हम लोग बात करेंगे EPS अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ का, चाहे 4.88 है, उससे घटकर हो गया 3.92, उससे बढ़कर हो गया 8.72, उससे घटकर हो गया 5.83, उससे बढ़कर हो गया 7.48, उससे घटकर हो गया 3.50, उससे बढ़कर हो गया 1.02, उससे बढ़कर हो गया 6.36, और यहाँ पे बढ़कर हो गया 4.07, सॉरी यहाँ बढ़कर नहीं घटकर हो गया 4.07 माइनस में हो गया 0.51, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2.92, और यहाँ घटकर हो गया माइनस में 8.48। तो यहाँ आप देखेंगे कि EPS की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी ओवर द क्वार्टर ऑफ ईयर्स घट रही है, ठीक है, मोटा मोटी घट रही, पहले बढ़ी फिर घट रही है, ठीक है। और इस बार तो मार्च 2020 का हम देखें EPS कंपेयर करें दिसंबर 2019 के साथ, तो EPS कम है।
अब सवाल उठता है कि कैसा रहेगा इसका। देखिए शुरुआत में कैसा हुआ, ग्राफ ऐसा गया, फिर बाद में ऐसे गिरने लगा ये, तो कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पे पोजीशन बनाना है तो बना लीजिए, वो अलग बात है। शॉर्ट टर्म पे मुझे लगता है कि 100 पे जाएगा, ठीक है, 100 पे चला जाएगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, भाई भूल से भी मत लगाइए, पैसा ग्रोथ नहीं होने वाला, ठीक है, बिल्कुल मत लगाइए लॉन्ग टर्म पे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ डिविडेंड अच्छा देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैं मना करूँगा। और डिविडेंड बोलेंगे तो वाकई में डिविडेंड यहाँ पे 10% का आसपास या उससे ज़्यादा का डिविडेंड देता है ये, ठीक है। तो 10% का डिविडेंड है, तो या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। बट खाली डिविडेंड से कुछ नहीं होता ना, सबसे डिविडेंड तो है नहीं, कैपिटल लगाया और कैपिटल कम हो जाए तो बेकार है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, इसमें पैसा मत लगाइए। जो लोग लेके फंस गए हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप एग्ज़िट कर जाइए, ठीक है। ये इसको और होल्ड करेंगे तो और पैसा का, कैपिटल का नुकसान होने वाला है। कहाँ 200 रुपये का स्टॉक है, कहाँ भी 80 रुपये का आ गया, आप समझिए इससे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।